जी सभी को नमस्कार। मेरा सभी को नमस्कार। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का पाठ प्रारंभ होने जा रहा है। कृपया आप सभी लोग जुड़ जाएं। जब तक हम सभी लोग सरस्वती वंदना करेंगे। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। हम सभी लोग लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ का आज तीसरा दिन चौथे दिन का पाठ है, जिसमें मैंने आप सभी लोगों को कल शुद्धि उपास्या की सिद्धि बताई थी। आज हम सभी लोग आगे चलेंगे। एचो यवा यावा, एचो यवा यावा, एचह अय अब आय आब। इसमें देखिए पद गिन लीजिए कितने पद का ये सूत्र है। तो एचह ये षष्ठ्यंत हो गया। आय अब ये एक समस्त पद है, समस्त भी है और एक साथ है, तो इसलिए एक पद भी कह सकते हैं और अलग अलग भी कह सकते हैं। ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा था कि आप गुरुजी संस्कृत में मत पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ाइए, अतः क्यों कह रहे थे समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा, आप सभी लोग समझें। और देखिए कि वृत्ति में भी लिख दिया है वरदराजाचार्य जी ने, एचह क्रमाद अय अब आय आब एते शिवरज। अब यहाँ पर भी यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा, यथासंख्य मनुदेशा समानाम। यथासंख्य मनुदेशा समानाम यह क्या कहता है कि सम संबंधी विधि यथासंख्यम स्यात्, मतलब जो जिस प्रकार से जो विधि जो हो उसको उसी प्रकार से करना चाहिए, जैसे क्रमशः कर देना चाहिए, क्रमशः यथासंख्य मतलब क्रम से करना चाहिए। तभी लिख दिया कि एचह क्रमात् अय अब आय आब एते है एते स्युहु अच्छी, जिससे एच मतलब ए ओ आई औ इनके स्थान पर क्रमात्, ए के स्थान पर अब, ए ओ के स्थान पर आय और ओ के स्थान पर अब और आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर अब ये हो जाते हैं। कब होते हैं ये? तो अच पर में जब हो, अव्यवहित में अच परे होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे देखिए हरे, हरि धन ए, हरि धन ए, देखिए हरि तो ए चह क्रमाद है, तो फिर हरे धन ए, हरि धन ए नहीं, हरे धन ए। जो हरे जो बनता है चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में जब गे विभक्ति आती है तो देखिए कि हरे धन ए, तो हरे धन ए इतत्र एच कौन हो गया? रेफ उत्तरवर्ती एकार, उससे अव्यवहित में अच पर में हो गया दूसरा एकार। तो देखिए हरे धन ए, हाँ तो देखिए अब तो फिर ए के स्थान पर क्रम से अय आदेश हो जाएगा, तो हरे ए हरे बन जाता है। उसी प्रकार से विष्णवे भी है, नायका पावका इत्यादि रूप बन जाते हैं। विष्णवे में विष्णुधन ए, नायका, इसी प्रकार से पावका, नैधन अकह, पौधन अकह, इस प्रकार से सभी बन जाते हैं। आप सभी लोग, मैंने एक दो प्रयोगों को बता दिया, आगे आप सभी लोग स्वयं घटाएं, अभ्यास करें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वांतो ही प्रत्यय,
ये कहता है यकारादौ प्रत्यय परे ओ ओत औतो। अब आब एतौ स्तः, यहाँ पर भी यथा संक्रमण जैसा समानाम, इससे क्रमात ये आ जाएगा। तो जिससे यकार आदि प्रत्यय परे रहते, अव्यवहित में यकार आदि प्रत्यय परे रहते ओत और औत के स्थान पर क्रम से अब और आब आदेश हो जाते हैं। तो देखिए गव्यम, गव्यम है यहाँ पर देखिए, तो गोधन अम। अब देखिए यकारादि प्रत्यय का कौन सा हो गया, गोधन यम। तो देखिए यहाँ पर यकारादि प्रत्यय कौन सा हो गया, यम प्रत्यय। यम में मतलब जो यत है भाई, तो वो हो गया यकारादि प्रत्यय पर है, और ओ दौतोम से हो गया ओ, जिससे अब आदेश हो जाएगा, तो जिससे गव्यम यह बन जाएगा। एवं नाव्यम नौधन यम। तो देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार से वांतो प्रत्यय, तो यकारादि प्रत्यय पर में हो गया यम, तो जिससे आब आदेश हो जाएगा, तो नाव्यम गव्यम नाव्यम अनेन प्रकारेण सिद्धि भवति। एवं च अद्दुपरिमाणे च अनेन अद्दुपरिमाणे च गम्ये चेत् तर्हि युति प्रत्ययः भवति, तर्हि गव्युति इति सिद्ध्यति। गोधन युति गव्युति इति विग्रहः भवति। अदेङ् गुणः अत एङ् च गुण संज्ञा स्यात्। अत और एंग की क्या होती है, गुण संज्ञा होती है। तपरस तत्काल से, ये कहता है। अब देखिए अदेंग गुणा, यहाँ पर देखिए जो अत में जो देखिए तकार है, तो वो क्यों है ये सब बताएंगे आगे। तो देखिए कह रहा है तपरस तत्काल से, कहता है कि तः परो यस्मात् साचा तपरः एवं चा तात्परश्च उच्चारमाणः समकालस्य एवं संज्ञा स्यात्। उसी की समकाल मतलब उसके समकालिक की ही संज्ञा हो जाती है। इससे तापरो यस्मात्, तो जैसे तापर में हो जिसके, तो वो कौन हो गया, अत, तो फिर उसकी गुण संज्ञा हो जाती है, तो जिससे अत और एंग की गुण संज्ञा सिद्ध हो गई। तो जिससे अरेंग गुण, इसके द्वारा अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। आद गुण, ये कहता है अवर्णात् अच परे पूर्व प्रयोग एको गुण आदेशा स्यात्। तो आद गुणा में देखिए पंचमी है, तो अकारात अव्यवहितोत्तर, अकारात अव्यवहितोत्तर अवर्ण से और अव्यवहित अचपरता, तो अव्यवहित में अचपर में हो तो पूर्व पर के स्थान पर गुण यह एकादेश हो जाता है। तो देखिए उपेन्द्र उपधन इंद्र, उपधन इंद्र, उप इत्यत्र अवर्ण पकार उत्तरवर्ती यकारः, तथा अव्यवहितोत्तर अव्यवहिते अचपर में वर्तते इंद्र घटक इकारः, तथा च पूर्व प्रयोग पूर्व अकारस्य पर इकारस्य तयोः स्थाने गुण एकादेशः एकारः भवति, तथा च उपेन्द्र इति सिद्ध्यति। एवं च गंगाधन उद्गम गंगोत्कम इत्यपि सिद्ध्यति। अग्रे चलामः। उपदेशे अजनुनासिक इत, पूर्व में वरदराजाचार्य जी ने हलंत्यम इस सूत्र के द्वारा जो अंतिम जो हल हैं उनकी इत संज्ञा किस सूत्र से होती है यह बताया था। अब ये बताने जा रहे हैं कि जो अच जो होते हैं उनकी इत संज्ञा किस सूत्र से होती है। तो बताने जा रहे हैं उपदेश से अजनुनासिक इत। ये कहता है कि उपदेश में विद्यमान जो अनुनासिक अच उसकी इत संज्ञा होती है। तो और प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणनीया, प्रतिज्ञा आनुनासिक्यम येषान्ते प्रतिज्ञानुनासिक्या ते तथा उक्ता पाणिनि प्रभृति प्रोक्ता ये वर्णाः ते प्रतिज्ञा विषयानुनासिक्य बनता इत्यर्थः प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः इत्यस्य। इसका ये अर्थ हो गया। लण सूत्रस्था वर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफो रल्यो संज्ञा, कहा कि लण सूत्रस्थ जो आकार जो है तत्सहोच्चार्यमाण जो रेफ, वो रेफ और लकार इन दोनों की संज्ञा है। जो रेफ कहने से रेफ लकार इन दोनों वर्णों का बोध होता है, तभी कहा लण सूत्रस्था वर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफो रल्यो संज्ञा। जो रेफ है, रेफ लकार दोनों की संज्ञा है। उरण रपरः,
री इति त्रिंशता संज्ञा इत्युक्तम। री ये त्रिंशता संज्ञा, ये री ये त्रिंशत संज्ञा, ये पहले कह दिया था। इत्युक्तम अणदिश सवर्ण से चा प्रत्यय में कहा गया था। देखिए एक रा प्रत्याहार होता है, आप लोगों ने ऐसा सुना होगा रा प्रत्याहार। रा प्रत्याहार हम आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार से बनता है। देखिए तो उपदेश अजुनासिकित यह सूत्र लग करके ही रा प्रत्याहार बनता है। देखिए रा प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई, सूत्र लगाए हलन उपदेश अजुनासिकित। तो देखिए यहाँ पर दोनों सूत्र लगेंगे हलन से। देखिए लण हो गया तो फिर लण ले लेंगे, तो जिससे अणकार की इत संज्ञा होगी किससे, हलंत्यम से। और फिर आदरंत्यम सहायता, इसकी सहायता से रेफ, और इसके अंतर्गत जो अकार आता है उसके उपदेश से जुनासिकित से इत संज्ञा हो जाएगी, तो जिससे अंत्य कौन हो जाएगा, रेफ हो जाएगा। तो जिससे उसके मध्यगामी वर्ण कह दिए जाएंगे, कौन से, रेफ लकार, उनका बोध हो जाएगा। और स्वस्य मतलब रेफ का भी बोध हो जाएगा। तो जिससे रेफ इति कथन मात्रेण रेफोर्ल्यो संज्ञा भवति इतना प्रत्याहार सिद्ध्यति। एवं च अग्रे आगच्छति उरण रपरः तथा च अत्र वृत्तौ लिखितं वर्तते रि इति त्रिंशता संज्ञा इत्युक्तम्। रि इति त्रिंशता संज्ञा, तो जो रि है उसके 30 वेद होते हैं, त्रिंशता, यही ये कहा था अंजिस वर्ण से चा प्रत्याह में इत्युक्तम, ये पहले कह दिया गया था। तो अब कहेंगे उसके आगे कहा कि री। देखिए जो उह है वो री का क्या है, षष्ठी एक वचन का रूप है, जिससे स्थाने हो जाएगा। तो री के स्थान पर तत् से क्या लेंगे, ऋकारस स्थाने यो अण, उसके स्थान पर जो अण, सरपरः सन्ने प्रवर्तते, जो अण आकार हो गया उससे रपर सन्ने प्रवर्तते, तो वहाँ पर रेफ भी आ जाता है। तो जिससे कृष्णार्धी, कृष्ण धन रिद्धि कृष्णार्धी, कृष्ण धन रिद्धि कृष्णार्धी। कृष्ण में देखिए रिद्धि, तो रिद्धि में देखिए आप कृष्णस्य रिद्धि, कृष्णस्य समृद्धि ही, ये उसका अर्थ है, मतलब कृष्ण रिद्धि। तो देखिए रिद्धि घटक जो ऋकार है उसके स्थान पर यो अण कौन हो गया, अकार। तो उसके स्थान पर जो अण हो गया अकार, सरपरा सन्ने प्रवर्तते, तो जिससे रेफ आ जाएगा, तो जिससे अर हो जाएगा। तो जिससे कृष्ण में अकार अर जुड़ करके तो कृष्णर इधर धी कृष्णर्धी इति सिद्ध्यति। तथैव तबलकारः इत्यपसिद्ध्यति। यतो हि अत्र रपरानेन लकारा भवति, यत्र तबलकारा इत्यत्र लकारा भवति, अत्र अल इति भवति लि इत्यस्य स्थाने। तर्हि अग्रे चलामः। लोपः साकल्यस्य, लोपः साकल्यस्य इत्यस्य अर्थः वर्तते अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपो वा अथि परे अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य अवर्णपूर्वकः पदान्तयोः यवयोर् स्थाने लोपः भवति विकल्पेन। तो देखिए अस अव्यवहित, तो देखिए उदाहरण क्या है, हर इह बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हर ही, तो यहाँ पर विग्रह है हरे धन इह, हरे धन इह। तो देखिए यहाँ पर अवर्ण पूर्वक पदांतयो हो, तो देखिए अवर्ण पूर्वक पदांत यवयोर्म से कौन हो गया, आय आदेश, क्योंकि देखिए हरे इह यहाँ पर एचो यवायावा से अय आदेश होकर के हर अय इह बन जाएगा। हर अय इह इस अवस्था में, हरे इह इस अवस्था में देखिए अवर्ण पूर्वक मतलब जो अय हो गया उसमें अवर्ण पूर्वक पदांत यव यकार वकार में से हो गया यकार,
तस्य लोपः भविष्यति, उसका लोप हो जाएगा विकल्प से अस परे रहते। तो अस पर में हो गया कौन, इकार, इह में इकार। तो जिससे अब देखिए तो जिससे हर इह ये बन जाएगा। अब यहीं पर आद गुणः इस सूत्र से गुण भी प्राप्त होगा, आद गुणः इस सूत्र से गुण भी प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हर इह, अब जब यकार का जब लोप हो जाएगा तो फिर हर ये अवस्था बचेगी, तो फिर आद गुणा लग जाएगा। तो आवरण कौन हो गया, हर में रेफ उत्तरवर्ती यकार, उससे अव्यवहितोत्तर अज पर में कौन हो गया, ए घटक इकार। तो फिर जिससे गुण प्राप्त होने लगेगा, गुण होने लगेगा। तो जिससे हर इह या रूप नहीं बन पाएगा, अपितु हरे ये बनने लगेगा। तो इसीलिए गुणापत्ति रूप दोष आ जाएगा। तभी सूत्र आ गया पूर्ववत्ता सिद्धम। ये कहता है सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद्य सिद्ध त्रिपाद्यामपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। कहता है जो सपाद सप्ताध्यायस्थ जो शास्त्र हैं उनके प्रति त्रिपादिष्ट जो शास्त्र हैं वो असिद्ध हो जाते हैं। त्रिपादिष्ट जो शास्त्र हैं वो असिद्ध हो जाते हैं। तो त्रिपाद्यम और जो त्रिपादिष्ट जो शास्त्र हैं उसमें भी जो त्रिपादी जो शास्त्र हैं वो असिद्ध हो जाते हैं। आज मौसम कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो आप लोग देख रहे हैं कि बादल है, इसलिए उजेला चला जाता है, कोई बात नहीं। तो देखिए उसके प्रति भी शास्त्र सिद्ध हो जाता है। तो जिससे देखिए सपाद सप्ताध्याय शास्त्र कौन सा हो गया, आद गुण या शास्त्र, उसके लोपा साकल्य से ये क्या हो गया, त्रिपादिष्ट शास्त्र हो गया। सपाद सप्ताध्यायिष्ट शास्त्र कौन सा हो गया, आद गुणा ये, और त्रिपादिष्ट शास्त्र कौन सा हो गया, लोपा साकल्य से। तो फिर उसके सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद्य असिद्धा। तो जिससे ये देखिए जब सपाद सप्ताध्याय ये आद गुणा इस सूत्र के प्रति जो त्रिपादिष्ट जो शास्त्र है लोपा साकल्य से वो असिद्ध हो जाएगा। तो जिससे यकार का लोप नहीं होगा। जब यकार का लोप नहीं होगा तो फिर अव्यवहित अच पर में नहीं मिलेगा, अव्यवहित अच पर में नहीं मिलेगा। जब अव्यवहित अच पर में जब नहीं मिलेगा तो फिर ये लोप नहीं होगा। तो जिससे गुण नहीं होगा, गुण नहीं होगा तो फिर गुणापत्ति दोष का निवारण हो जाएगा। तो जिससे गुणापत्ति दोष नहीं होगा, और इसीलिए और जब हो जाएगा तो फिर हरि ये बन जाएगा और हरि ये भी बन जाएगा। क्योंकि जब लोप नहीं होगा तो हरि ये पूरा बन जाएगा, और जब हो जाएगा तो हरि ये बन जाएगा। इसी प्रकार से विष्णु ई विष्णु भी विष्णु इह ये भी रूप सिद्ध कर लीजिएगा आप सभी लोग। उसी प्रकार से वृद्ध राजित वृद्ध संज्ञा का प्रकरण कल से बताया जाएगा कि वृद्ध संज्ञा क्या है। सभी को नमस्कार। आप सभी लोग इसी प्रकार से तैयार करते रहें। नमो नमः।